दो बड़े प्रोजेक्ट्स, इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स। हाँ, अल्लाह का फजल है। मैंने दोनों वेल रिसीव। लीडर का मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि जरा मुख्तलिफ है, क्या ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी। फेमस जंगल बुक में आपका पहला रोल था। मजा इसलिए आया, मैं बना था उसमें मोगली का बाप, और उसमें एक फाइट थी बिटवीन शेर खान एंड मी। जब आयरन मैन की थी तो मैंने कोई आई थिंक 9 ऑडिशंस किए। आखिरी ऑडिशन में तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेरे लिए उन्होंने पूरा वो गार बनाया हमारी केमिस्ट्री देखने के लिए। भाई के साथ कैसी रिलेशनशिप थी आपकी और अली ताहिर की? 3 of us, हम 3 भाई हैं। इतना एका है हम तीनों में कि मेरी अम्मी को गुस्सा आ जाता था कि अगर मैं घर में कोई ग्लास बर्तन टूटा है ना तो nobody would point the finger. My brothers are my best friend. हम लोगों की हर रोज बात होती है। मुझे अब्बा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये याद रखना कि इस बिजनेस में सक्सेस एंड फेलियर बोथ कैन रूइन यू इफ यू नॉट ग्राउंडेड। तो 2 लोग थपकी देते हैं तो आपका दिमाग कहीं चढ़ जाता है। आपको 2 तमाचे पड़ते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। फीमेल क्रशेस की क्या सिचुएशन थी? क्या होता था? बहुत कुछ होता था। What was the most difficult part of your journey? जब मैं स्ट्रगल कर रहा था शुरू में तो इतना भी पैसा नहीं था कई दफा कि ऑडिशन के लिए बस लेके चला जाऊं। 4-4, 5-5 मील पैदल भी गया हूं। कई दफा 2 हफ्ते के लिए $20 थे हाथ में, तो जाके दाल खरीदी, चावल खरीदे, बड़ा सा पतीला बनाया, 1 हफ्ता वो खाया। यू नो, सो ये चीजें, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये मेरे लिए बैजेस ऑफ ऑनर है, उससे कदर आ जाती है काम की। ये जो आपकी लुक है, why has it always been like this? वहां पे एक सीरीज थी जिसमें मैं कास्ट हो गया। फोन आया कि they are asking if you would mind shaving your head। मैं उससे मजाक कर रहा था, मैं कहा मैं कर तो दूंगा लेकिन अगर सीरीज ने चली तो मैं तो बैठ जाऊंगा। So they said okay, how about if we up the money by 25%। भाई गया अभी जुमला पूरा नहीं हुआ था, बाल उतर गए, सब कुछ। उसके बाद फिर हुआ कि वो लुक जो है ना वो क्लिक कर गई। So you got married and divorced। Yeah। अभी आप सिंगल हैं। कभी फील होता है पार्टनर की नीड, और you're happy, you're busy? नहीं होता है, इंसान हूँ, और कई दफा नहीं भी होता। हाँ, कई दफा अल्लाह यार, कई दफा आपको वो फील तो होता है कि यार अगर कोई साथ हो, it would be nice। Would you consider settling down at this age? I don't close that door ever। क्या पता कोई ऐसा इंसान मिल जाए, मैं क्यों दरवाजा बंद करूं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Future Magazine। आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल स्टार मौजूद है। अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान को कुछ तवज्जो देना शुरू किया और सोचा 1-2 प्रोजेक्ट पाकिस्तान को भी के लिए भी कर लेता हूँ। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अगर मैं नाम लूँ स्टार ट्रैक का, आयरन मैन का, 7th हेवन, ग्रेज एनाटमी, किसने नहीं देखा, कौन फ़ैन नहीं था। तो these are some of the projects that he has been part of, and माशाल्लाह से he's been doing extremely well in great projects internationally। और फरहान ताहिर की बात कर रही हूँ मैं। आजकल हम उनको लीडर में देख रहे हैं, बस तेरा साथ हो उसमें देख रहे हैं। और हमेशा आई हैव वंडर्ड दैट हाउ हैज़ हिज जर्नी बीन इन हॉलीवुड, पाकिस्तान से कनेक्शन, क्या इम्पैक्ट था, हिज मेमोरीज इन पाकिस्तान, एंड उनका चाइल्डहुड क्या इम्पैक्ट हुआ उसकी जर्नी पे, उनकी पर्सनालिटी पे। तो आज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम बात करें, कुछ पुरानी यादों की बात करें, कुछ नई चीज़ों की बात करें, और कुछ जाने हॉलीवुड के बारे में जो शायद हमें नहीं पता है और वो कुछ बता सकें। तो मिलते हैं उनसे और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बस गुजार रहे। तो पाकिस्तान यही कह सकते हैं, पाकिस्तान में तो गुजार ही रहे हैं। नहीं भाई, अच्छे से अब माशाल्लाह से डूइंग सो वेल। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स एंड बड़े इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स हैं आपके। सो द पॉपुलर, द फेमस जंगल बुक में आपका पहला रोल था। दैट वाज द फर्स्ट रोल इन द फिल्म दैट यू डिड इंटरनेशनली। मज़ा आया? क्या हुआ उसके बाद? कोई एक्सपीरियंस है आपका उसका, स्टोरी को शेयर कर सकते हैं? उसका एक्सपीरियंस सबसे बड़ा तो ये है कि मज़ा इसलिए आया क्योंकि उसमें मुझे मैं बना था उसमें मोगली का बाप। तो मोगली का बाप उसमें ही फाइनली डाइज, और उसमें एक फ़ाइट थी बिटवीन शेर खान एंड मी, शेर के साथ मेरी। सो एक्साइटिंग चीज़ थी। और उन्होंने क्या करते थे, उन्होंने कि मुझे 3 हफ्ते पहले बुलाया, और बुला के उन्होंने कहा कि वो एक सेटअप करते थे सुबह 6 बजे 7 बजे मेरे लिए। मैं जाके नाश्ता करता था वहाँ पे, और दूर शेर जो है वो बैठा होता था, वो देख रहा होता था। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे ना कि एक फेमिलियरिटी हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टेबल जो है वो करीब जाना शुरू हुई। ठीक है, और मज़े की उसमें कहानी ये की है कि जो आदमी स्टंट डबल था मोगली के लिए, वो ज़रा छोटे कद का छोटा आदमी, तो एक दिन उसको भी लेके आए वो। ठीक है, अच्छा, और उस दिन शेर, अच्छा बहुत मज़े का दिन था, तो शेर भी जो था ना वो अपने पूरा दिखा रहा था कि देख मैं क्या चीज़ हूँ, अंगड़ाइयाँ और ये और वो, क्योंकि अब मुझसे भी उसकी थोड़ी वो होगी। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है। एकदम से वो आके आदमी खड़ा होता है,
और एकदम से जो शेर है वो इस सब चीज़ से निकल के एकदम से ओ गॉड, यू नो हाँ भगदड़ मच गई। वो उधर से ट्रेनर आया, उसने जंजीरें पकड़ी शेर की, उस स्टंट मास्टर आया, उसने उस बेचारे को उठा के टेबल के उस तरफ फेंका। मैं खड़ा हूँ देख रहा हूँ कि यार क्या हो रहा है। तो मैंने पूछा, मैं यार ये क्या हुआ? तो उसने कहा कि देखिए ये बात ना भूलें कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये पालतू बिल्लियाँ नहीं हैं। तो उसके दिमाग में क्या चला, उसने आपको देखा, इसने उसको देखा, उसने कहा अच्छा ये तो बड़ा है, इससे ये नाश्ता बन सकता है। Oh God, so scary. So you know, so you realize so much fun to do that. Yeah. So much लेकिन fun. आपको डर नहीं लगा कि यार मैं हालत नहीं खराब हो रही हुई, थी? क्यों नहीं? अब वो ये काम से सिंसियरिटी तो होनी चाहिए ना। तो करना तो था, तो करना तो कर तो लिया। अपने आपको पहली बार देखा, मतलब दिस इज अ रियली बिग थिंग, यू नो, बीइंग पार्ट ऑफ दैट फिल्म, जो अभी तक मुझे लगता है कितनी जनरेशन से देखी और आगे भी देखती रहेंगी, यू नो। क्लासिक्स या सो क्लासिक्स एग्जैक्टली। तो वो क्या था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन, दे वर वेरी एक्साइटेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जंगल बुक वगैरह हमने बचपन में देखी थी, यू नो, कार्टून वर्जन उसका, वो सब चीज़। तो मेरे लिए वो दैट वाज लाइक, यू नो, एक 10 साला बच्चा था मैं पहले 2-3 दिन। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता देन यू रियलाइज कि अच्छा काम भी तो करना है ना यार। सो यू वेंट बैक टू थिएटर एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी कब आई फिल्म की, और व्हाट वाज द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट? सो उसके बाद क्या हुआ, देन आई डिड अ मूवी कॉल्ड ABCD, वो की, फिर थोड़ा सा थिएटर ज़्यादा किया। मेरा तरीका यही है कि अपने आप को फंसा ना लो किसी एक चीज़ में। थिएटर भी करो, फिल्म भी करो, टेलीविज़न भी करो, उससे आप जो है यू स्टे ऑन योर फीट, यू नो। मज़ा आता है चीज़ों को वेरिएशन देकर काम करने का। सो यही किया, वो किया, उसके बाद जाके कुछ शेक्सपियर किया, उसके बाद कुछ टेलीविज़न का कर दिया। तो आहिस्ता चलता है। सो इस सारे प्रोसेस से पाकिस्तान वापस आने का नहीं सोचा आपने? नहीं, असल में हुआ ये कि क्योंकि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम चलना शुरू हो गया, तो देन फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा इसको देखो तो सही कहाँ तक जाता है ये काम। नहीं, हाँ बताएं ना भैया, मैं जर्नी सुनना, इतनी सिंपल स्टोरी नहीं होता। आयरन मैन की अपॉर्चुनिटी कब आई, ग्रेज एनाटॉमी कैसा आया, वी वांट टू नो, यू नो, स्टार ट्रेक का कैसे हुआ, स्टार ट्रेक जिस तरह आयरन मैन जो है। अच्छा, जब आयरन मैन की थी तो मैंने कोई आई थिंक 9 ऑडिशंस किए उसके, ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त ये चाह रहे थे कि ये कैरेक्टर वुड गो ऑन फॉर 3 फिल्म्स। आखिरी ऑडिशन में तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेरे लिए उन्होंने पूरा वो गार बनाया हमारी केमिस्ट्री देखने के लिए, ठीक है। तो वो मुझे कोई 8 तो नहीं, मतलब 4-5 महीने सिर्फ इस प्रोसेस से। कितना स्ट्रेस वाला था, क्योंकि वो उसको वर्ल्ड वाइड सर्च कर रहे थे इसके लिए, ठीक है। तो मैं देख रहा था कि अच्छा अब पहले 100 थे, अब 50 रह गए हैं, अब 25 रह गए हैं, अब 10 रह गए हैं, अच्छा अब 2 ही रह गए हैं। I cannot even think कि वो क्या चीज़ गुजरी होगी आपको, कि होगा या नहीं होगा, नहीं, एग्जैक्टली। उसके बरक्स स्टार ट्रेक, मैं ऑडिशन के अंदर गया, डायरेक्टर बैठा हुआ था, कास्टिंग डायरेक्टर बैठी हुई थी, मैंने किया ऑडिशन। कहते हैं what are you doing now? I said I don't know, I'm going to go home. कहते no, don't. Go get a coffee and wait. Seriously? हाँ. Wow. आधे घंटे में फ़ोन आ गया, चलो। तो you never know ना? You never know. बड़ी कितने मजे की इंटरेस्टिंग कहानियां है ना। एंड आयरन मैन कॉमिक्स पढ़े हुए थे आप? हाँ। देखो, एक तरीके से अभी हम जंगल में, एक तरीके से आई हैव बीन वेरी लकी। मैं तो कह रही हूँ to be able to do Jungle Book और Star Trek, Iron Man, even उम्र अय्यार, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बचपन की, तो उनमें जाना जो है ना, इट्स लाइक अ ड्रीम। और ना सिर्फ आपके बचपन की, बल्कि अभी जो आगे आने वाली जनरेशन है, आयरन मैन विल ऑलवेज बी वॉच्ड, राइट? यू कैन नॉट लाइक उसको साइड पे नहीं कर सकते आप, तो वो चीज़ रहेगी। सो यू आर पार्ट ऑफ दीस आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स, माशाल्लाह। So I've been very fortunate that. Yeah. So meeting these big names, Arnold, you know, Robert Downey Jr. I'm his बहुत मैं बड़ी फैन हूँ। तो how was those experiences and anything? पहली बार मिले तो कैसा लगा, क्या था? Were you also in awe या you were okay? तब तक आप सेट हो चुके थे? मैं सेट तो हो चुका था, लेकिन एक बहुत अच्छी बात वहाँ पे है कि वहाँ पे उनके जो भी मसाइल हों, जो भी वो ईगो, सब कुछ, जब वो काम पे आते हैं ना, तो वो सब कुछ दरवाजे की उस तरफ छोड़ के आते हैं। ओके, ठीक है। जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहली दफ़ा मिल रहा था, जब आखिरी ऑडिशन पे,
तो अभी हम बाहर बैठे हुए थे तो मुझे कहता है कि यू नो व्हेन वी गो इन दे गोना थ्रो एवरीथिंग एट अस, यू नो, let's just do the thing, let's get the jobs and then we can hug it out or say sorry to each other. Yeah. लेकिन उससे Yeah. आपको एक ट्रस्ट मिल जाता है, बिल्कुल Trust तो me वो that. आइस ब्रेक कर दी बिल्कुल हाँ आइस ब्रेक कर दी. Yeah. जिस तरह अब जेफ ब्रिजेस आयरन मैन में एन आइकॉनिक एक्टर सीन करके what do you think, should I have done that, like देखा ना, there's a conversation, Humility also. humility. Yes. There is a focus on work, Yeah, not true. on their egos. बिल्कुल हाँ. and they are not judging you where you've come from or what you are. No. हाँ बाहर So निकलेंगे nice. ठीक है, उनका ऑन्टोराज है, हाँ, चले जाएंगे वो बिल्कुल, ठीक है, सही. ये जिंदगी है उनकी, उन्होंने कमा ली है ये इज्जत, बिल्कुल. तो रखो. लेकिन काम के मामले में अमेजिंग. Okay. Amazing. And Grey's Anatomy क्योंकि आप 6 सीजन में आए थे. हाँ, ग्रेज एनाटमी की बात ये है कि लकीली शॉन्डा राइम्स जो ग्रेज एनाटमी की, आई हैव डन ऑलमोस्ट बिसाइड्स ब्रिजटन जिसका मुझे एक दफ़ा ऑफर किया. ब्रिजटन का. हाँ, ओके आई हैव डन एवरी सिंगल शो दैट शी हैज डन. ओके तो ग्रेज एनाटमी में अकॉर्डिंग टू हर शी रोट दैट रोल फॉर मी काइंड ऑफ. ओह जबरदस्त. ओके दैट्स वेरी नाइस. अच्छा मुझे ये क्यूरोसिटी है, मैं भी इंग्लिश बोलती हूँ राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हॉलीवुड में जाके एक्टिंग कर सकती हूँ बिकॉज मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन या डिलीवरी वैसी नहीं है जैसे कि वहाँ के एक्टर्स की या वहाँ के कैरेक्टर की होगी. सो डिड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, Yes, हाउ यू yes. प्रोनाउंस, हाउ यू स्पीक? यस. एंड मैं बार बार ये बात करता हूँ कि एक एक्टर को ये पता होना चाहिए कि अब फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ है फ़र्क, ठीक है, एक्टर को पता होना चाहिए कि असल तलफ़ुज़ इसका फ़र्क है, फ़र्क नहीं है कि नहीं, I लेकिन won't even say it. नहीं, लेकिन कैरेक्टर आप कैरेक्टर के हिसाब से चूज कर सकते हो फ़र्क कहना, सही बात. वो अलग बात है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि असल तलफ़ुज़ किस चीज़ का क्या है. वहाँ की साउंड्स मुख्तलिफ हैं हमारे से, बिल्कुल, ठीक है. yeah. हम लोग यहाँ पे, और अच्छी बुरी बात नहीं है, जिस तरह हम लोग कहते हैं द मैन, ठीक है, वहाँ पे कहते हैं द मैन, राइट. Yeah, सही So बात right, है. so I mean, so you should know it. You can choose to do something different as a character, but you should learn it. You should learn it. So I did. बिकॉज आप पढ़ वहीं रहे थे, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो यू सबकॉन्शियसली यू जस्ट पिक अप थिंग्स. हाँ, तो ये ये- भी प्रोसेस हो सकता था कि आपकी स्पोकन लैंग्वेज वैसी हो गई हो इंग्लिश कुछ- की, यू कुछ, नो, मैम, और असर तो- मे बी यू हैड टू वर्क ऑन इट. Both. कुछ तो हो गई थी, Yeah. कुछ चीज़ों में, क्योंकि हमारे कान में जो जिस तरह से हम बोलते हैं, हमारे वो है, कई चीज़ों के बारे में नहीं सोचते. या तो फिर वो आई हैड टू गो टू स्पीच, जो मास्टर्स Okay. में देयर वाज वोकल ट्रेनिंग, देयर वाज स्पीच ट्रेनिंग, Wow. देयर वाज ऑल ऑफ दैट. तो उससे फिर आपको फिर आपको आहिस्ता समझ आ जाता है कि अच्छा ये अमेरिकन कैरेक्टर है, ये ब्रिटिश कैरेक्टर है, ब्रिटिश कैरेक्टर का एक्सेंट कुछ और होगा, अमेरिकन कैरेक्टर कुछ और होगा. अगर आप अमेरिका में हैं और आप न्यूयॉर्क में हैं तो आपका एक्सेंट कुछ और होगा. अगर आप साउथ में हैं तो आपका सही एक्सेंट बात कुछ, है. यहाँ भी वही है, यहाँ भी ठीक वही है. लाहौर का एक्सेंट कुछ और होगा, कराची का कुछ और. तो फिर आपको आहिस्ता से सटलिटी समझ आना शुरू हो जाती है. बट एज अ पर्सन डू यू फील दैट आपको अपने एज पर्सनालिटी को ग्रूम करने के या फिर कुछ और चीज़ें करनी पड़ी टू बी पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, एंड वो प्रोसेस आसान था, मुश्किल था? कुछ आसान था, कुछ मुश्किल था. कुछ जगह ये भी देखना था कि अच्छा जो रोल्स मिल रहे हैं इनको क्या मैं मुख्तलिफ बना सकता हूँ. क्या ये रोल सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं बिकॉज दे वांट टू शो अस इन अ सर्टेन लाइट. कैन आई, कुछ रोल्स ऐसे हैं कि आई कैन टेक दम एंड देन आई कैन चेंज दम. तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है. सिर्फ मेरे नज़दीक ऑल वर्क इज़ नॉट गुड वर्क. यू नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. बट मैं ऑन अ पर्सनल लेवल बात करूँ, जैसे when I started this work, you know, then I realized, okay, what I wear, how I, you know, conduct myself, yeah. it has to change, you know. It does. वो like और वो भी एक ग्रोथ का प्रोसेस होता है, बिल्कुल, you know, जो कभी प्रेशर वाला भी होता है, कभी आसान भी होता है. आप थोड़ा हाथ पैर मार के उस दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं जिसमें आप एंटर हो रहे हैं. तो मैं इन टर्म्स में बात की थी बिकॉज दैट वर्ल्ड मस्ट हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट you were experiencing in Pakistan at that time. Yes. हाँ, so I mean through observation, through looking at कि यहाँ पे what is acceptable, what is not acceptable, यहाँ की टोन क्या है, यहाँ का टेनर क्या है,
उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ एक्शंस या पर्सनालिटी वाइज क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ी? पर्सनालिटी वाइज देख, अब जिस तरह हम लोग जो हैं या मैं हाथ बहुत इस्तेमाल करता हूँ बात करते हुए, ठीक है। अमेरिकन्स डोंट डू दैट एज मच, सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि अच्छा ये इन लोगों का तरीक़ाकार कुछ और है, ठीक है। और अगर मुझे ये बिलीवेबल बनाना है तो फिर मुझे समझना पड़ेगा कि यहाँ का तरीक़ाकार क्या है। तो ऑब्जर्वेशन, कुछ चीज़ें जो हैं ये भी देखना है कि अच्छा अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई इख्तलाफ है, तो उसको मैं कैसे फ्रेम करूं, ठीक है। हर दफ़ा कॉम्बैटिव होना या चीखने से बात आगे नहीं बढ़ती, वो रुक जाती है वहाँ पे। तो फिर आपको वो तरीके निकालने पड़ते हैं कि अच्छा इस तरह से बात करके पैगाम वहाँ तक पहुँचा दो। सो वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है और वो हर जगह करना पड़ता है। यहाँ पे भी यहाँ का एक्सप्रेशन हमारा और है। अच्छा ये बताएं कि when people would find out कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या आप मुसलमान हैं, तो क्या रिएक्शन होता था? and what is the strangest thing, the funniest thing or something interesting that happened? बहुत पहले की बात है, I was working with an actress and she was like, I hear you're Muslim. मतलब क्या? How do you feel about that? और मैंने कहा बीबी को कैंसर तो नहीं है। How you feel about being a Muslim? हाँ मुस्लिम। तो मैं कहा देखो आई एम अ मुस्लिम, आई डोंट वॉक अराउंड सारा दिन कि आई एम अ मुस्लिम तो नहीं कहता ना, जिस तरह आई डोंट से कि आई एम अ मैन। हाँ वक्तन फवक्तन वो चीज़ें आपको वो, लेकिन वो जो था ना कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, मैं कहा अच्छा यार तो कोई बीमारी तो नहीं है, हूँ जो हूँ। तो ये होता है वहाँ पे, होता था। अब क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है लोगों में, अब वो स्ट्रेंज things are not life is not strangers anymore. Okay. ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज हो चुका है that वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। लेकिन शुरू में आपका है? हाँ शुरू में था। तो लोग थोड़ा वो रुकते थे, अच्छा पाकिस्तान से इंग्लिश बोलनी आती है? हाँ Usually because this was the most common thing that हाँ वो था हाँ। So then what I would do is that I would try to speak even better than them. कि तेरी ज़बान में तुझे को मारूंगा। Because whenever I've traveled outside and being a woman, तो वो कि आप एक खातून हो के पाकिस्तान से बिलोंग करके, तो आपने सर पर दुपट्टा नहीं लिया, आप इतने अच्छे से बात करिए, आप सही हैं, तो बड़ा एक आता था। उन्होंने क्योंकि देखें उन्होंने जो पोर्ट्रेयल्स बनाने हैं, देखें मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि उनका मीडिया हमें अच्छा नहीं दिखा रहा। सच्ची बात है, उनकी मीडिया को हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमें किस तरह भी दिखाने की। उनको तो अपना स्क्रिप्ट को सर्व करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हमारी है। सही बात है। ठीक है, तो हमें वो कहानियां बनानी है जो हाँ और हमारी सही शक्ल एग्जैक्टली और ये पता चले कि देखो मुख्तलिफ जगहों पे जरूर रहें लेकिन सब इंसान हैं। बिल्कुल। तो व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी? एनी टाइम दैट वे यू फेल्ट अच्छा ये बहुत मुश्किल रास्ता है, कुछ चीज़ें हो रही थी ऐसी या ऐसा कुछ नहीं हुआ? इट हैज बीन अ स्मूथ राइड? नहीं, इट्स नॉट बीन अ स्मूथ राइड, इट्स बीन you know a tumultuous ride and I wouldn't change anything. तो क्या हुआ था, मैं डिटेल बताएं ना, छोटे-छोटे जुमले देखिए। नहीं देखिए मैं आपको देखिए जब मैं स्ट्रगल कर रहा था शुरू में तो इतना भी पैसा नहीं था कई दफ़ा कि ऑडिशन के लिए बस लेके चला जाऊं। ओह ओके ठीक है, तो 4-4 5-5 मील पैदल भी गया हूं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द स्ट्रगल था। ठीक है, कई दफ़ा 2 हफ्ते के लिए $20 थे हाथ में, तो जाके दाल खरीदी, चावल खरीदे, बड़ा सा पतीला बनाया, 1 हफ्ता वो खाया। यू नो सो ये चीज़ें, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये मेरे लिए बैजेस ऑफ ऑनर हैं। बिल्कुल नहीं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, हाँ उससे कदर आ जाती है काम की। आप ज़िंदगी में और हम एक्टर्स को ये देखना है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको लेकर जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसमें अगर ट्रूथ डालना है तो उसका कोई कनेक्शन आपके साथ होना चाहिए। यू नो सो मेरे लिए अच्छे बुरे हर किस्म का जो एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, दुख भी हुआ, सुख भी हुआ, खुशी भी हुई, रंज भी हुआ, लेकिन वो होना लाजमी है। बट डिड यू एवर फील लाइक मैं छोड़ दूं या ऐसा कभी सोचा? कभी नहीं छोड़। यू केप्ट गोइंग ऑन? मैं वो आदमी हूँ कि अगर आप मुझे 30 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंक दोगे ना तो मैं आखिरी मंजिल तक ये सोच रहा हूँ कि अच्छा मैं किसी तरह बच जाऊँगा, कि मैं
दीवार से टकरे मारता हूँ तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी. सो आई एम फॉरएवर एन ऑप्टिमिस्ट. डोंट हार नहीं माननी. घर वालों का क्या रिएक्शन थे? वर दे सेइंग कि वापस आओ? वर दे हैप्पी विद योर करियर? उन्होंने कभी फादर ने कुछ कहा किसी चीज़ पे, कोई रोल पे कुछ कमेंट दिया व्हिच मेड यू फील गुड? हाँ नहीं वही ना, घर में देयर वाज कॉम्प्लीमेंट, देयर वाज क्रिटिसिज्म एंड देयर वाज चैलेंज. ये बात मैं बार बार करता हूँ. अब्बा जब मैं थिएटर करता था तो ही वुड फ्लाई फ्रॉम हियर. यूएस जाते थे? हाँ, देखने के लिए. वाओ, ठीक है. माशाल्लाह. सो दैट सपोर्ट. That's लेकिन a big thing. ह्यूज थिंग. लेकिन उसमें क्या होता था, हमेशा 2 या 3 दफ़ा आके देखते थे, राइट. और पहली दफ़ा आके तुम टेंस लग रहे हो, तुम टेंस लग रहे हो, तुम टेंस लग रहे हो. मैं कहता मैं टेंस नहीं हूँ. पता चलता था कि वो टेंस है. ठीक है, कि क्या करेगा. दूसरी दफ़ा वो कहते हाँ अब ठीक है. सो यू नो, सो मीन वो था. और आपको सपोर्ट कितनी होती होगी कि ही इज कमिंग, somebody I know is you know in the crowd. आप ऑडियंस में देखो, वो सामने बैठे हुए हैं, और फिर उनकी आपका खून बढ़ जाता है. और उनकी तरफ से एक भी अच्छा जुमला तो यू नो कि you've done it, you know. बाकी दुनिया जो भी कहती है. तो वो था. I mean, and I'm really grateful, very fortunate कि इतने सपोर्टिव फैमिली. उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब उन्होंने तब भी देखा जब मैं स्ट्रगल भी कर रहा था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि स्ट्रगल खत्म कर दो. उन्होंने कहा सीख रहा है, सीख रहा है, पता सीख चला. रहा है. और 2-4 ठोकरें लगनी चाहिए. अच्छा होता है इंसान की जिंदगी में. तो ये थ्योरी आपने अपने बच्चों पे भी अप्लाई की? हाँ बिल्कुल. उनको रगड़ा दिया आपने? नहीं, रगड़ा नहीं दिया, लेकिन कई दफ़ा एक वक्त आता है कि एक वक्त तक आपने जो बच्चों को सिखाना है आपने सिखा दिया. ठीक है. अब वो टाइम आ जाता है जब उनको जो आपने सिखाया है वो उसको यूज़ करें. ठीक. तो उसमें उनको थोड़ा बहुत, कई दफ़ा हम माँ बाप कहिए कि बच्चे को कुछ ना हो जाए. ठीक है. वो है, वो हम मुझ में अब भी है. लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि अच्छा थोड़ा सा इसे लगने दो, इतना ना लगने दो. मुश्किल नहीं होता आपके लिए कि बच्चे को? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल. लेकिन वो भी तरबियत का एक हिस्सा है. You know, उनको ये नहीं लगना चाहिए, उनको ये पता है कि आई एम ऑलवेज देयर. उनको कुछ होगा मैं वहाँ पे होऊंगा उनके साथ. तो ये बताइए, कॉलेज में भी और इस सारे टाइम में भी फीमेल क्रशेस की क्या सिचुएशन थी? विद योर लुक्स एंड यू नो, एक्टर हैं, एक्सेंट भी है, यू नो, लुक्स भी अच्छी है, तो क्या होता था? बहुत कुछ होता था. आई लाइक इट. आपने साइड की गली से नहीं निकाला बहुत. तो उस बहुत कुछ में से हमें 1-2 कुछ सुना. कोई इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, या क्या ये कुछ हुआ जैसे यार अच्छा है, हाँ मैं कुछ हूँ, यू नो? नहीं, वो भी नहीं, वो भी हुआ. लेकिन मेरा एक मेरा रूल था कि यू नो, ख़ास तौर पे क्रशेस हो जाते हैं. मेरे भी थे, दूसरों के भी हो जाते हैं. बिल्कुल. लेकिन मेरा एक रूल था हमेशा कि इफ़ यू आर वर्किंग टुगेदर, नो, उसके बाद इट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन उसमें उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करो. तो हाँ हुए. But I'm talking more about the female fans, you know. Yeah. उन सब की followers. वो होती है. बट देखो, कोई किस्सा सुनाए ना. किस्सा क्या होगा आपके पास? I am sure. कोई जो सुनाने वाला काबिल हो वो सुना दे. नहीं, मतलब देखे कई दफ़ा there is people can get very forward with you. And आपको फिर देखना पड़ता है कि अच्छा यार, कई दफ़ा आप भी टेम्प्ट हो जाते हो. सच्ची बात, इंसान है यार, इंसान. लेकिन फिर आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि यार ये इस चीज़ को यहीं पे रहने दो. ठीक है. हाँ, there have been times when people have flirted, people have done all of that. Fine, it's fun. Yeah, of course, part of the whole process. उसी से आप सीखते हो, उसी से आप थोड़ा enjoy भी करना. Enjoy भी कर दो, करना भी चाहिए. If I may ask, you know, did it ever get to your head, being a young guy, कि oh मैं तो इतना पसंद किया जा रहा हूँ, और है एक मेरी पोजीशन है, एक होती है जो मैंने आपको कहा था ना, जो अब्बा ने मुझे जो एक एडवाइस दी थी कि यू नो, सक्सेस एंड फेलियर बोथ कैन रूइन यू थिंग. तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि हाँ यार, तारीफ हो रही है, कल तनकीद भी हो सकती है. ठीक है. तो इतना अपने सर पर ना चढ़ा इस बात को. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ हम्बल? ये कितना मुश्किल काम है. हाउ डू यू नॉट लेट दिस गेट टू योर हेड? ये तो मुझे लगता है एक नेचुरल एक वायरस तो जाता है जहन में. आपको बिल्कुल जाता है, लेकिन आपके दिमाग में एक मंत्र आपको बनाना पड़ता है. यू नो कि डोंट लेट इट गेट टू योर हेड, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड. यू आर ओनली एज गुड एज द लास्ट थिंग दैट यू डिड. अगला काम कर, आगे चल. हाँ, जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यू शुड टेक द कॉम्प्लीमेंट and you should take it with grace. Would you agree, like I think about it, कि
कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कहता है कि यार मेरी फिलॉसफी दुनिया में ज़िंदगी में ऐसी है कि I don't want to be one of those arrogant people that I've experienced from men. Yeah. So then वो philosophy को define करते हुए then you constantly pull yourself back. Yeah. कि And you listen, should, and you should. तो it's a constant journey. And it's a constant struggle and journey. Yeah. For all those people who are listening to us, because मुझे लगता है आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो गया with the influx of social media. कितने influencers, इतने लोग, इतना कुछ हो गया है कि आप कभी-कभी उस डायरेक्शन में चले जाते हैं. लेकिन होता ये है कि ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा उस डायरेक्शन में जाते हैं जिन्होंने इस काम में स्ट्रगल नहीं की है. ठीक है, उनकी प्रेपरेशन नहीं है. एकदम से उनको फेम मिला एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. ठीक है, जब आपने काम किया है, यू नो, व्हेन यू स्ट्रगल्ड फॉर समथिंग, फिर आपसे कदर आ जाती है उस चीज़ की. एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा ये है, लेकिन अपनी ईगो को उसको चेक में रखो. चेक में रखो. ये बात भी आप सही कह रहे हैं. वो स्ट्रगल टीचेस यू अ लॉट. इट डज. इट मेक्स यू वैल्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट डज. फिर आपको जब कोई अच्छा काम मिलता है या आपको अच्छा रोल मिलता है तो यू को अच्छा यार ये. और मुझे लगता है वो फिर आपको वर्थ भी लगता है कि वी डन दिस जर्नी सो वी डिजर्व दिस. खुशी डिफरेंट. ये जो आपकी लुक है, यू नो, आपके तो व्हाई हैज इट ऑलवेज बीन लाइक दिस? मुझे नहीं आपकी एक भी पिक्चर नजर आई जिस पे मैंने देखा. क्योंकि बहुत अरसा हो गया ना. उसकी एक अजीब सी कहानी है. उसकी कहानी ये है कि वहाँ पे एक सीरीज थी जिसमें मैं कास्ट हो गया. ठीक है, और उसमें जो कैरेक्टर था वो था मास्टर ऑफ डिस्गाइज टाइप. ठीक है, दुनिया को नहीं पता. तो मुझे जब हो गया, कास्ट हो गया, तो मुझे 1-2 हफ्ते के बाद मेरे एजेंट का फ़ोन आया कि दे आर आस्किंग इफ़ यू वुड माइंड शेविंग योर हेड. तो मैं उससे मजाक कर रहा था. मैं कहा मैं कर तो दूंगा, लेकिन अगर सीरीज़ ने चली तो मैं तो बैठ जाऊंगा ना. तो कहता अच्छा, अब एजेंट है मेरा, उनको फ़ोन करता. कहता या फरहान इज थिंकिंग अबाउट इट, ही इज थिंकिंग, बट यू नो द प्रॉब्लम इज दैट he is concerned that if this doesn't go anywhere, what happens? So they said, okay, how about if we up the money by 25%? Wow, that's a lot. Yeah. भाई गया. अभी जुमला पूरा नहीं हुआ था, बाल उतर गए, सब कुछ. उसके बाद फिर हुआ कि वो लुक जो है ना वो क्लिक कर गई. तो फिर मैंने ये सोचा कि यार देखो, ये तो घर की खेती है कि कभी भी और हम लोग जिस काम में जरूरत होगी विग लगा लो. True. नहीं होगी ना लगाओ. I was just curious. I thought I'll ask you. Is that a look that you like for yourself? I do. It's the most freeing thing I can. You don't have a bad hair day. Seriously. You have none of those issues. 7 मिनट मुझे लगते हैं शावर में शीशे के बगैर करके आप बाहर. No frizz का issue. No कि गर्मी में बाल कैसे होंगे. आप सुकून में. ठंडे हैं आप. आप लोगों ने जाके बाल कर मैं बैठा हूँ यार. और कर ले मैं मालिश कराऊंगा तू. So it's and I like this look. So did you ever feel that पाकिस्तान में जो आपकी होम कंट्री, आपका घर है, वहाँ पे your achievements or your talent was not as appreciated as it should have been? Did this thought ever come to your mind? Yeah. क्योंकि कई दफ़ा तो मुझे लगा ना कि हमें पता ही नहीं था कि आप पाकिस्तानी हैं. तो मैंने कहा आपने कभी, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बताता रहूं. ये आपका काम है ढूंढ. सो हाँ, उसमें बट देन अगेन उसमें ये भी है कि जो मैंने काम किया है वो एक, क्योंकि अंग्रेज़ी में इंग्लिश में काम है, वो एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल देखता है. ठीक है, उनमें फिर भी शनासाई है. लेकिन फॉर सम रीज़न और उसमें मेरा भी कसूर कह लें, या आई एम नॉट द गाय जो अपनी पब्लिसिटी को पुश करता रहे. बोस्ट कर रहा है. मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना है. ठीक है, आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, लोग इस चीज़ को बहुत लेके चलते हैं कि वो 1 या 2 प्रोजेक्ट करके आएंगे, उसके बाद दे विल मार्केट देमसेल्व्स अराउंड. मुझ में मे बी आई शुड डू इट, बट मुझ में वो नेचुरली नहीं है वो चीज़. सो यू नो, आई मीन आई होप कि जिस तरह लोग जो है अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाते हैं, ये वो, मेरा जो भी फॉलोअर है उतना ही है. जिसने आके देखना है वो देख ले. आई डोंट डू दैट. वो मेरा फोकस नहीं है. मेरा फोकस मेरा काम है. सो यू आर वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स. अभी एक आपने कंप्लीट कर लिया, एक शूट कर रहे हैं, और अभी एक और भी शूट कर रहे हैं, राइट? इंटरनेशनली आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों जगहों पे? क्या चीज़ें हैं जो आपको फील हो रही हैं, या
जिसके बारे में बात की जा सकती नहीं, है? मैं प्रोडक्शन के हवाले से बात करूंगा। See, production, I felt that you've already spoken about, and वो तो clear भी है काफी। Okay, different है। हाँ, डिफरेंट ये है Okay. कि यहाँ पे एक मसला कह लें या जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, वो ये है कि यहाँ पे प्री प्रोडक्शन बहुत कम होती है। Yeah. वहाँ पे हम 3-3, 4-4, 5-5 महीने लेते हैं तो प्री प्रोडक्शन। यहाँ पे आपकी प्री प्रोडक्शन है ही नहीं। शायद चैनल्स अफोर्ड नहीं कर सकते या क्या कहते, हो ही जाएगा ना काम। तो उसकी वजह से एवरीबडी, मेरे नज़दीक काम तो अच्छा हो रहा है, वही ना कि आ जाए सीन करा दे, तो यू फाइंड दैट क्रिएटिविटी। लेकिन वो प्रिपरेशन, वो सब कुछ जो है, आई थिंक इनरिचेस द एक्सपीरियंस। तो ये है, आई थिंक यहाँ के डायरेक्टर्स वगैरह, लुक, गिवन द रिसोर्सेज, डूइंग एन अमेजिंग जॉब। Okay. वहाँ यहाँ भी अच्छे हैं कुछ, बुरे हैं, वहाँ भी कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। I just thought I'll ask you, एक दो चीज़ें आपको बहुत stark difference लगा या similarity लगी या something that stood out for you? कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। जिस तरह वहाँ का नेचुरलिज्म एक्टिंग का बिल्कुल मुख्तलिफ है यहाँ के नेचुरलिज्म से, ठीक है। यहाँ के नेचुरलिज्म में अब भी थोड़ी सी थिएट्रिकलिटी है। Okay. वहाँ के नेचुरलिज्म में उन्होंने थिएट्रिकलिटी निकाल दी है, ठीक है। वो अगर इतना बड़ा सफ़ा है आपको बोलने के लिए, तो आप बना बना के नहीं बोलोगे, आप उसमें से एक या दो लफ्ज़ पकड़ोगे जिसको आप स्ट्रेस करोगे, बाकी सब कुछ आप बस चलाओगे, ठीक है। और ऑडियंस पे छोड़ दोगे। हमें बार बार वहाँ पे ये कहते हैं कि गेट आउट ऑफ द वे, जस्ट टेल द स्टोरी, लेट द ऑडियंस डिसाइड। यहाँ पे जिस तरह आप ड्रामे देखते हैं, जो मेरे लिए एक मुश्किल काम होता है, पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है, हर सीन के पीछे एक म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक, फनी म्यूज़िक, ट्रैजिक म्यूज़िक, ड्रामेटिक म्यूज़िक। आप ऑडियंस को इंडिकेट कर रहे हो कि दिस इज़ हाउ यू शुड फील। So true. Yeah. राइट? I say let them decide how they feel. If they feel sad or not for Exactly. this. If your scene is powerful enough to make Then they them will sad. feel। फिर आपको उनको, फिर आप वो पुश कर रहे हैं। that's हाँ, enough. I आप never उनको thought about that. स्पून फीड कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि ऑडियंस की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो इस काबिल हैं उनको, और ये इख्तियार भी है सही उनको। बात है। Yeah. तो let things stand on their own. But आपकी बात मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, I never thought. But then I also feel, isn't this one of the tools to make your content more interesting? The music Not always. or No, it is. Yeah. And वहाँ पे sometimes you play with some tools to create not to create but to communicate an Absolutely. emotion. देखिए, my example is वहाँ भी होता है म्यूजिक, लेकिन एक चीज़ इस तरह आप वहाँ पे देखें, सिटकॉम्स में लाफ ट्रैक होता है, Okay. ठीक है। किसी ने जोक किया, हा हा हा, पीछे से आवाज, indicating to the audience this was funny. Yeah. It might not be funny for that audience. तो ये जो चीज़ें हैं ना, हाँ, अप्रोप्रिएट जगह पे ज़रूर करो, Okay. लेकिन हर जगह करना जो है ना, शुरू से लेके आखिर End तक, तक, हाँ. वो अंडर एस्टिमेट कर रहे But हो ऑडियंस आपकी की। आप बात इंटरेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना चाहिए कि इसको हाँ, 30% कम कर दें, 20% कम कर दें, हाँ. see how the audience reacts. Reacts. That will be something new to और experiment. और अगेन मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हमें रेवोल्यूशन नहीं लानी है, हमें एवोल्यूशन लानी है, That's also true. ठीक है। तो हाँ, अगर आप एकदम से सारा म्यूजिक निकाल दोगे तो नहीं ऑडियंस को उनको आदत ही नहीं है, तो कहेंगे हैं ये कहाँ गए। Yeah. लेकिन आप आहिस्ता 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 इन चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो, देख सकते हो कि अच्छा इस यहाँ से अगर मैं निकाल दूँ ये, तो इसका असर क्या होगा। सो आई थिंक ये ब्रेवरी थोड़ी सी हमें दिखानी पड़ेगी। और दूसरा ये भी है ना कि अब क्योंकि व्यूअरशिप ग्लोबल हो गई है ना, तो लोगों का टेस्ट भी बदल रहा है। That's so true. Yeah. ऑडियंस आपकी बड़ी एजुकेट होकर बहुत एजुकेट, आप भड़ नहीं मार सकते। हो रहा है। हाँ, आप भड़ नहीं मार सकते, ऑडियंस पकड़ लेती है चीज़ों को, और उनको पता है जब अच्छा काम है, जब बुरा काम है। सही बात है। और दूसरी चीज़ जो चीज़ मुझे यहाँ पे कम लग रही है फिलहाल, वो है कि हम कंटेंट एक ख़ास एज ग्रुप, एक ख़ास किस्म के लोगों के लिए बना रहे हैं। जो यंगर जनरेशन है, जो कि हमारी सबसे बड़ी डेमोग्राफिक है, हम उसके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कार्टून बनाओ, मैं कह रहा हूँ उनके इश्यूज़, उनकी ज़िंदगियाँ, हर चीज़ जो है वो 16 साल के बच्चे और 18 साल के बच्चे की प्यार मोहब्बत नहीं है। देयर अदर थिंग्स दैट वी कैन आल्सो फोकस ऑन। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट को, जिस तरह लीडर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं, और उसमें टाइम लगेगा, 5, 6, 7, 8 साल में मे बी मुख्तलिफ हो जाए ये सब कुछ।
ट्रू, नहीं डेफिनेटली चीज़ें तो चेंज हो रही हो हैं, रही है, हो रही है। और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हिट हो जाते हैं फिर वो होप देते हैं दूसरों को कि वो उस पे काम करें। एग्जैक्टली बट सो यू गॉट मैरिड एंड डाइवोर्स्ड, Yeah. अभी आप सिंगल हैं, अकेले हैं, कभी फील होता है पार्टनर की नीड इस टाइम पे, और यू आर हैप्पी, यू आर बिजी? नहीं होता है, इंसान हूँ, Okay. बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। हाँ, और कई दफ़ा नहीं भी होता कई दफ़ा कहता अल्लाह यार तो वो होता है। हाँ, लेकिन वो है ना, आपको जिंदगी में जैसे कहना जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात, आपको एक साथी या एक कई दफ़ा आपको वो फील तो होता है कि यार अगर कोई साथ हो तो यू नो इट वुड बी नाइस। So I always wonder that this thought, is it because of the conditioning that we all had? क्योंकि वो हमेशा होता है ना, औलाद के लिए भी ये कहते हैं बुढ़ापे का सहारा होगा, कपल्स के लिए भी कहते हैं यार अकेले रह जाओगे, शादी कर लो, शादी, ये लाइंस बड़े आपको ग्रो अप करते हुए सुनने को मिलती हैं, अभी तक सुनने को मिलती हैं। तो ये उस कंडीशनिंग का की वजह से भी है, because I also sometimes wonder that if you're working, you're happy, you're doing things माशाल्लाह से actively, you know, फिर क्या वाकई फील होता है, और यू फील कि नहीं नीड होती है कभी कभी, as you said, कभी कभी, not always, always नहीं होती। you sometimes want somebody to just have their talk, you know. exactly। तो वो of course हम companionship is something that I think हम सबको उसकी ज़रूरत है, sincere companionship। Would you consider settling down at this age? And you can completely skip this question if you feel look, inappropriate. I don't close that door ever। Yeah, I don't, क्या पता कोई ऐसा इंसान मिल जाए, बिल्कुल, तो मैं क्यों दरवाजा बंद करूं। बिल्कुल। So ये सोच है अभी। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो जाती of course, है, ठीक है ना। जब आप छोटी उम्र में होते हैं तो आप शादी करते हो या कुछ करते हो, आप फैमिली बनाते हो, बच्चे होते हैं, वो एक और प्रायोरिटी है। जब आप एक मैच्योर एज में जाते हो तो फिर आपके लिए वो चीज़ें, क्योंकि अब बच्चे तो हो गए, ठीक है, फिर आपको कंपेनियनशिप चाहिए, आपको दुख सुख का साथी चाहिए, सुकून चाहिए। तो हाँ, आई मीन दैट्स ऑलवेज देयर। वो डोर मेरा नहीं ख्याल बंद करना चाहिए कि अब तेरी उम्र हो गई है, अब छोड़ दे इन कामों को। वो काम छोड़ने की बात नहीं है। आपको सुनने को मिलता है ये बात? हाँ, क्यों नहीं मिलता कि छोड़ यार, इन चक्कर में क्यों पड़ेगा। चक्कर में पड़ने की बात नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ समटाइम्स इट्स यू फील इट। एंड आई आल्सो फील कि ये तो अल्लाह ताला का एक नेचुरल प्रोसेस है ना, जो अल्लाह ने बनाया हुआ सिस्टम है, ये कोई आपने मैन क्रिएटेड चीज़ तो नहीं है। तो व्हाई वुड बी से दैट के इस तरह। एंड इसीलिए मैंने आपसे ये कॉन्वर्सेशन की, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट, मेक इट ओके एंड नॉर्मलाइज इट। ये कोई टैबू नहीं है, नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें ये वो, आई विल गिव एन एग्जांपल। अगर आप अवार्ड शो में जा रहे हो जी, ठीक है, यू वुड लाइक कि आपके साथ कोई जो आप शेयर कर सको ना, ठीक है, तो वो तो है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई एम अ पर्सन, आई डोंट, अल्लाह का फजल है, आई कैन बी अलोन बट आई डोंट फील लोनली। आई एम क्वाइट हैप्पी इन दैट सेंस। कई दफ़ा तो मैं वहाँ पे यहाँ तक करता था कि अपने दोस्तों को फ़ोन करके कहता कि मैं इस वीकेंड पे घर पे नहीं हूँ। फिर मैं जाके अपना ग्रोसरीज वगैरह लाता था, अपना खाना बनाता था, म्यूजिक सुनता था, और 2 दिन किसी से ना बात करूँ तो बड़े मज़े के 2 दिन। तो मुझे वो नहीं फीलिंग कि मैं लोनली हूँ। अलोन यस, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इसलिए नहीं लाते कि आप कुछ खलापुर करें या कुछ करें। आप यू कैन बी हैविंग अ वेरी एक्टिव लाइफ, बट ये एक एडिशनल ब्लेसिंग या एक और खूबसूरत साथ का एहसास है जो आपको होना चाहिए। नॉट दैट कि वो पर्सन आपको कंप्लीट करेगा या आपकी कमियों को पूरा करेगा। तो ये थॉट आपकी बड़ी अच्छी है, एंड आई एम ग्लैड दैट यू स्पोक अबाउट इट, दैट यू आर ओके अदरवाइज आल्सो। बट हाँ, कोई साथ हो तो व्हाई नॉट, यू नो। हाँ, कई दफ़ा यू नो आप रात को किसी बात पे डिप्रेस्ड हो, अफसोस, अगर आपका कोई अच्छा साथी है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड आई आल्सो फील, देखिए आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी, आपके बहन भाई भी, लेकिन एक मर्द और औरत का वो जो एक खूबसूरत सा रिश्ता अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बनाया है। और उस रिश्ते में एक अच्छी, जो आपके भाई बहन माँ बाप जो है एक तरीके से आपको विरसे में मिले हैं। बिल्कुल, ठीक है। जो आप साथी चूज करते हो ना, वो आप खुद करते हो, या ठीक है। उस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आप खुद करते हो। डू यू फील नाउ इट्स लाइक अब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? अब आपको वो चीज, अब दिन बहुत थोड़े हैं भाई, जैसा चाहिए। अब गिने चुने दिन रह गए। इसलिए हाँ, तो ओवर द टाइम in your life, have you, all these experiences,
do you feel as a man you have changed, you know? And the reason I ask is कि पाकिस्तान में आज से कुछ साल पहले मर्दों को एक बड़े solid set of, you know, ideologies और thoughts के साथ बड़ा किया जाता था, जिसका अभी तक असर बहुत जगह पे है. Did you feel you were also part of that process? आप या नहीं था, फिर आपको निकालना पड़ा अपने जहन से वो तमाम नेगेटिव या टॉक्सिक या मैस्कुलिनिटी की थॉट्स जो हैं वो? आई वॉज ब्लेस्ड. मेरी फैमिली में ये मसले नहीं थे. हम लोगों को ये नहीं कि तू मर्द है, तू ये है, वो हमारे मसले थे नहीं. ठीक है, ठीक है. हैव आई चेंज्ड? हाँ, आई हैव चेंज्ड. आई होप आई हैव चेंज्ड, बिकॉज एक्सपीरियंस के साथ आपके नज़रियात, आपकी सोच, आपका अमल चेंज होना चाहिए. हम लोग हर रोज़ चेंज कर रहे हैं. जब तक कि इस दुनिया से नहीं जाएंगे, वी विल कीप ऑन चेंजिंग एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट चेंज. कुछ अच्छी चेंजेस हैं, कुछ बुरी चेंजेस हैं. ये आपको अपना सिंसियर होना चाहिए कि कौन सी चेंज अच्छी है और कौन सी चेंज नहीं अच्छी. जिस तरह अम्मी मुझे एक बात कहती थी कि अगर तुम्हें 2 लोग कहें ना कि तुम जलील हो, तो शायद उनका ओपिनियन है. लेकिन अगर 10 लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम जलील हो, तो बेटा अपने गिरबान में ज़रूर झांक के देख कि क्यों कह रहे हैं तुझे 10 लोग. ठीक है. तो आपको अपने साथ सिंसियर होना चाहिए. क्या एक नज़रिया जो आपका चेंज हुआ, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? Let's stop putting value judgments on other people. Okay. Judge करना छोड़ दो. As a man, what is one thing that you changed? What did I change? I decided that I am not going to create a set role as a man. Okay. ठीक है. It should be a give and take. Relationships जो हैं, they're not 50-50. Okay. 100 हैं. Yeah. लेकिन कई दफ़ा ये भी देख लो कि कई दफ़ा तुम 20% पे हो, तो दूसरा 80% दे दे. कई दफ़ा वो 20% पे है तो तुम 80% दे दो. So it's a constantly changing process. और उसको मर्दानगी की ईगो ना बनाओ कि ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ. भाई क्यों नहीं करते हो? ठीक है. So that was it's a humbling thing and it is also कि यार ये सब हमको हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि तू मर्द है तो ये काम नहीं करेगा, तू घर के बर्तन नहीं धो. क्यों नहीं धोऊंगा? यू नो. सो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो घर से अगर ना मिले तो बाहर से मिल जाती है. True, सही बात है. एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट. यू हैव टू रियली ट्राई टू यार ओके यस ये आपका नजरिया होगा. प्लीज डोंट वैल्यू जज मी. आई एम नॉट वैल्यू जजिंग यू. As a single father, is there anything that you feel के फादर्स के बारे में हम ये चीज़ थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या हम नहीं देख पाते उसको सही तरीके से? बिकॉज सिंगल मदर्स की हम बहुत बात करते हैं और उनकी डिफ़िकल्टीज, उनकी सिचुएशन की, बट सिंगल फादर्स की कॉन्वर्सेशन कम ही होती है. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू फील यू कैन शेयर? आई सिंगल फादर. एंड जब मैं व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम उसके बाद 5-6 साल बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ये माई एक्स वाइफ हैड मूव टू अनदर सिटी. बच्चे अभी पढ़ रहे थे. सो आई वॉज द वन फॉर 6-7 साल जो मैं जो उनका लंचेस ही बनाता था, उनके स्कूल भी लेकर जाता था, उनका होमवर्क भी कराता था. बच्चे आपके साथ रह रहे थे? बच्चे मेरे साथ रहे. ओके. ठीक है. दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी चैलेंजिंग टाइम. इट वाज अ चैलेंजिंग टाइम बट इट वाज आल्सो अ लर्निंग टाइम. यू नो, इट हम्बल्ड मी. इट मेड मी रियलाइज. जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बेटी पहले पैदा हुई और वाकई उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. हम 3 भाई थे हमारे घर में, क्योंकि एक प्रोग्रेस बहन नहीं थी, तो वो सारे जो एवोल्यूशन है ना ऑफ द फीमेल साइड, वो मुझे नहीं समझ आती थी उस ज़माने में. बट बाय हैविंग अ डॉटर आई लर्नड अ लॉट. आई लर्नड अ लॉट. एक चीज़ मुझे जो मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा एक थियरी है कि मर्द जो होते हैं ना, दे आर मोर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, women are more process oriented. Okay. ठीक है. हम लोग कहते हैं यार मुझे नैग कर रही है. वो नैग नहीं कर रही है आपको, वो प्रोसेस कर रही है. That's also true. ठीक है. I never thought about that. Yeah. वो हम लोग जो है मर्द, और क्योंकि ट्रेडिशनली देखें ना, जब हम इंसान बने तो मर्द जाता था शिकार करने के लिए. उसको he had to have a singular vision. The women in that time were creating communities. बच्चे भी पाल रही थी, खाना भी बना रही थी. ठीक है. बाद में रोल्स जो है वो और डाइवर्स हो गए, लेकिन शुरू में तो यही थे ना. ठीक है. सो औरतों का अब हम मजाक उड़ाते हैं कि यार मर्द जो है वो मल्टीटास्क नहीं कर सकते.
औरतें कर सकती हैं, वो खाना भी बनाती हैं, हाथ में बच्चा भी पकड़ा हुआ है, उधर सफाई भी करे, इट्स अ डिफरेंट एबिलिटी। मर्द में फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, औरत में इमोशनल इंड्योरेंस ज़्यादा है। That's so true. So we have to understand these ये जो फ़र्क है, इनको फ़र्क नहीं समझो, these are compliments। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। और आपकी बेटी की वजह से आपको ये सब चीज़ें समझ आना शुरू हो। बिल्कुल। Who are you more close to? दो बच्चे हैं आपके। हाँ, 2 बच्चे। किससे ज़्यादा क्लोज हैं? दोनों से हूँ, बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरा बेटा है और बेटी है, इसलिए अल्लाह के फजल से मुझे वो दोनों एक्सपीरियंसेस मिल गए। हाँ, बेटी के साथ मेरा बिल्कुल एक और किस्म का रिश्ता है, ठीक है, बेटे के साथ और किस्म का रिश्ता है। बेटी और मैं जो है, हम दोनों को जानवर बहुत पसंद है। Okay. तो ठीक है, तो हम सारा दिन एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे जानवरों की वो चीज़ें भेजते हैं। मेरा बेटा जो है उसको म्यूजिक बहुत पसंद, सो यू हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप। बट वो कहते हैं कि बेटियां बाप को कंट्रोल करती हैं, अब्बा जो है वो बेटी को ना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो कमजोरी है मेरी। बेटा आपका कंप्लेन करता है कि इसकी तो आप सारी बातें सुनेंगे। हाँ, करता है करता है। लेकिन मुझे ये पता ना कि वो बेटा जो है, मैं जानता हूँ ना इस तरह के, मैं भी उन्हीं स्टेजेस से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या कर रहा है। What is your philosophy as a father? You feel कि discipline and friendship का balance, या friendship ज़्यादा होनी चाहिए या discipline ज़्यादा होना चाहिए? I think in the beginning there should be structure, okay, so that you give them the right values, the right framework. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें जब वो एक ख़ास एज को पहुंच जाए, तो then the relationship should evolve to more friendship. ये जो होता है ना कि मैंने अगर राय दी है अपने बच्चे को किसी बात के, तो ये अब मैंने राय दी है तो वो राय है, हुक्म नहीं है अब, ठीक है। तो ये आदमी को अपने को समझाना पड़ता है कि अब वो इंडिपेंडेंट है, लेट देम मेक देयर डिसीजंस। आप राय जरूर दो, लेकिन उसको ये ना कहो कि यार तूने मेरी बात नहीं सुनी। कई दफा ना सुन के बेहतर कर लिया, और कई दफा ना सुन के गलत भी कर, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट। अब मेरे बच्चों के दरमियान वी आर कंप्लीट फ्रेंड्स। तो वो क्या कहते हैं जब आपके वो कैरेक्टर्स देखते हैं? वो हमेशा पापा इज ट्राइंग टू बी मीन। व्हाट डू यू मीन आई एम ट्राइंग टू बी मीन? आई एम मीन। यू गोइंग टू कॉलेज बिकॉज़ आई एम प्लेइंग मीन। That's so interesting. He's trying to be mean. Yeah, he's trying to be mean. जब वो टाइम था when you were taking care of them, नाश्ता बना रहे थे, सब कुछ, तो क्या एक चीज़ बहुत मुश्किल लगी और कभी ऐसा हुआ कि यार कहाँ, how will I manage? Did you feel that everything was just falling out of your hands at some point in time? हाँ, देखें खासतौर पर जो हमारा बिजनेस है, हम 9 to 5 जॉबर्स तो नहीं है ना, हमें तो लोकेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो कई दफ़ा यहाँ तक कई प्रोडक्शंस में ये मेरे उनसे डील ये थी कि मैं आऊँगा सुबह की फ़्लाइट पे, 2 दिन काम करूँगा, और जैसे ही काम ख़त्म होगा आप मुझे बिठाएंगे फ़्लाइट पे और मैं वापस चला जाऊँगा। और कई दफ़ा यहाँ तक हुआ कि फ़्लाइट से उतर के मुझे पता है कि मेरी बेटी की इस वक्त फुटबॉल की गेम है, तो गाड़ी मुझे वहाँ जाके छोड़ दे। तो बैलेंस करना पड़ा, और मुश्किल काम था, लेकिन the reward is so much कि you don't worry about that. I also wonder, but कि at the end of the day, जब आप सोने के लिए लेटते होंगे तो would you feel proud? यार आज मैंने शूट भी कर लिया, मैं जहाज लेके फ्लाइट लेके फुटबॉल पे पहुंच भी गया, cheered her up, and then मैंने खाना भी खिला दिया, हाँ, Superman, और अब मैं सो रहा हूँ सुकून से। I would think that you would have this feeling of doing all of this. You do, और उसका सबसे बड़ा इनाम क्या है, जिस तरह एक रात में लेटा हुआ था and my daughter came in. किसी बात पे बहुत upset थी, and she said, "Papa, you were my best friend." Oh, so sweet. So when you get that kind of feedback, और आप उनसे एक ऐसी relationship बना लो कि there is enough openness कि चीज़ को छुपाए ना, मैं उनसे हमेशा कहता कि बच्चों मेरी बात सुनो, जो तुम एक्सक्यूज मुझे दे रहे हो ना, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल पहली दफ़ा दे रहे हो। अल्लाह की कसम, ये मैं शायद 100 दफ़ा पहले दे चुका अपनी ज़िंदगी में, इसलिए बच्चे सच बता दे, उसको हम हैंडल कर लेंगे। सही बात है। Also I feel कि वो जब कहते हैं ना, I'm sure you must होता होगा जब वो कह रही होगी कि यू माय बेस्ट फ्रेंड, सीना फखर से भूल गया, फट गया खुदा की कसम कि बाबा जो है वो इधर है ना। So you started in लाहौर, आपकी एजुकेशन लाहौर से, पेरेंट्स वहीं पे थे आपके, और उसके बाद आप बाहर चले गए एजुकेशन के लिए। पहले तो अपने भाई के साथ कैसी रिलेशनशिप थी आप दोनों की, आपकी और अली ताहिर की? आप दोनों की लड़ाई झगड़ा होता था? आर यू द नहीं, हम लोगों में बेस्ट फ्रेंड्स? द 3 of us, हम 3 भाई हैं,
और इतना एका है हम तीनों में कि मेरी अम्मी को गुस्सा आ जाता था कि अगर घर में कोई ग्लास बर्तन टूटा है ना तो नोबडी वुड पॉइंट द फिंगर। ओके, तो ये एक साइलेंट ब्रो कोड था कि ये नहीं हम कर सकते, नहीं करेंगे, एक दूसरे को बिट्रे नहीं करेंगे। ओके हाँ, सो वो हम में अब भी है। आई मीन अली इज माय ब्रदर्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग की हर रोज बात होती है, वो चाहे अमेरिका में हो, हाँ हमेशा से ही ऐसा है, हमेशा से ही ऐसा। ओके, सो हाँ, उसका एक और फायदा भी है कि हम दोनों क्योंकि एक्टर हैं, फिर हम एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते हैं कि अच्छा इसको ये कर लेता हूँ, उसको वो कर लेता हूँ, तू बता दे तू तेरा क्या ख्याल है। सो यू नो देयर इज दैट काइंड ऑफ एक उस किस्म का एक गिव एंड टेक भी है। मुझे लगता है फैमिली में किसी से बहन भाई, पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ या फिर आपके दोस्तों में से सेम जॉब, सेम इंटरेस्ट की चीज़ से हो और आप प्रोजेक्ट से बात कर सके, उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो दैट्स एंड सेफ्टी भी होती है, क्योंकि पता है कि कोई ना तो बात इधर उधर जाएगी और ना ही कोई आपको जज करेगा अगर आपने कोई बात कह भी। और हम लोगों को ये भी देखना है कि देखो अगर आप लोग सच्चे दोस्त या सच्चा रिश्ता है तो आप कॉम्प्लीमेंट भी करो, आप चैलेंज भी करो और कई जगह क्रिटिसाइज भी करो। असल दोस्ती, असल रिश्ता वो होता है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट रिश्ता नहीं है, या क्रिटिसाइज रिश्ता नहीं है। तो जो आपके तीसरे वाले भाई हैं जी, वो थोड़ा सा होते हैं कि यार तुम दोनों एक्टर्स जो हो ना मेरे भाई, तुम दोनों साथ मिल जाते हो, हैं? डज ही फील लेफ्ट आउट? ही डजंट फील लेफ्ट आउट, बट वो और किस्म का आदमी है। अच्छा, यू नो ही इज अ बैंकर, उसकी और लेकिन वंडरफुल क्रिटिक ऑफ आर्ट। ओके, उसकी आंख, उसकी सोच, वो समझता है चीज़ों को, समझता है चीज़ें। सो बचपन में आप जाते थे फादर के साथ सेट्स पे और सब जगह, एंड देन यू वुड, मैंने सुना कि आप वो कॉस्ट्यूम्स पहन के वो आप खुद ही से प्रिटेंड कर रहे होते थे। सो मूवीज थी, ये सेट पे जाना था, थिएटर था, अम्मी की जो करती थी आपकी मदर यास्मीन ताहिर, यू नो वो रेडियो की हमारी बहुत बड़ी यू नो एक पर्सनालिटी है, उनका जो काम है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, मैच नहीं कर सकता माशाल्लाह से, उनका इम्पैक्ट है। लाइक व्हाट वाज दैट वन थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी आपको लगता है एज एन एक्टर आपके ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए? फ्रॉम द फैमिली? जी हाँ, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। या फैमिली से the level of sincerity with your work. Okay. ठीक है, सबसे बड़ी बात यही सिखाई उन्होंने कि अगर कर रहे हो तो फिर दिल लगा के करो, यू नो फोकस वहाँ पे रखो। मुझे अब्बा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी बहुत पहले, जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, तो उनको बार बार ख़त लिखता था, उस ज़माने में ईमेल वगैरह नहीं, तो ख़त लिखता था, ओके एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टर है, तो उनका जवाब आता था वाई, क्यों। और उस वक्त ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सवाल था कि यार क्यों पूछ रहे हैं, ये कहें कि जा बेटा कर, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड था, उनको पता था। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात की, बेटा मुझे नहीं पता कि तुम्हें टैलेंट है कि नहीं, ये तो वक्त और लोग बताएंगे, लेकिन ये याद रखना कि इस बिजनेस में सक्सेस एंड फेलियर बोथ कैन रूइन यू इफ यू नॉट ग्राउंडेड। ठीक है, एंड आई थॉट दैट वाज वंडरफुल एडवाइस। You know, stay grounded, stay sincere, stay focused. मत हमारा बिजनेस ऐसा है कि आपको दो लोग थपकी देते हैं तो आपका दिमाग कहीं चढ़ जाता है। True. आपको दो तमाचे पड़ते हैं तो आपका यू नो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। सिंसियरिटी से क्या मतलब है आपका? सिंसियरिटी से मतलब ये है कि हाउ डू यू स्टे सिंसियर टू योर वर्क? हाउ डू यू सिंसियर? मुझे हमेशा अपने आप से ये पूछना है कि लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, do I feel that I did or I tried to do justice to the work? Okay. ठीक है, it's not just about कि आपको कितनी तारीफ हो रही है, आपने उसको निभाने की कोशिश की, वो सिंसियरिटी है। काम के साथ 100% दिया या नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। For granted तो नहीं ले रहा इस रोल को कि अच्छा चलो मैं ऐसे ही करके चला Exactly, जिस तरह मेरे बच्चे जब छोटे थे वो फुटबॉल वगैरह खेल के आ जाते, बड़े खुश होते थे जब जीत गए, जब हार गए तो उनको दुख आता। मुझसे पता कि तुम मुझे बताओ, Did you give it all that you had? रिजल्ट तो जो है वो होगा, लेकिन तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने अपना सब कुछ लगा दिया, and that's sincerity. So you went abroad. I did. Berkeley, you went, and वहाँ पे आपने पढ़ना शुरू किया और वहीं पे आपने चेंज किया अपना मेजर, राइट? मैं गया था असल में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और बिजनेस पढ़ने के लिए। Okay. और मेरा फोकस था इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज।
ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में निज़ाम चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो बाकी जो यूरोप और अमेरिका, उनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और वो वही हैं, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे इट्स अ डिफरेंट। सो मैं फोकस इस पे कर रहा था, लेकिन हर चौथे पांचवें दिन आई वुड फाइंड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द थिएटर डिपार्टमेंट। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू हुआ, फिर एक क्लास ली, फिर 2 क्लासेस ली, फिर 3 क्लासेस ली। तो मेरा एडवाइज़र था, उसने एक दिन मुझे बिठाया, उसने कहा कि फरहान, यू हैव एजुकेशनल स्किज़ोफ्रेनिया, तुम कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकोगे, क्योंकि इन दोनों को कैसे मिलाओगे। बट आई स्टिल थैंक हिम फॉर दिस। उसने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा तुम लेट्स क्रिएट अ मेजर फॉर यू। सो मैंने अपना जो फोकस था वो शिफ्ट कर दिया, दैट हाउ डज आर्ट एंड आर्टिस्ट सर्वाइव इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंटरेस्टिंग, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सो बिकॉज अब अमेरिका वगैरह में वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ ग्रेट, लेकिन कई दफ़ा जहाँ पे कुछ कैद या बंदिश हो, आपको वहाँ पे क्रिएटिव तरीके से बात निकालनी है, उसका अपना मज़ा है। एंड रिसोर्सेज भी एक डेवलपिंग कंट्री में वो नहीं होती हैं जो एक डेवलप्ड कंट्री के पास होंगी ना, इन आर्ट्स और अब ये जब मैंने यहाँ भी काम करना शुरू किया, तो ये मैंने अपने आप को ये बात समझाई कि देखो, कंपेयर ना करो दोनों इंडस्ट्रीज को। उनके रिसोर्सेज जिस तरह आप कह रही हैं वो और हैं, बिल्कुल, यहाँ के रिसोर्सेज और हैं। अगर हमें यहाँ पे अच्छा काम करना है तो हमें ऑर्गेनिकली इस काम को लेके आगे बढ़ाना है, ऊपर से मुसल्लत नहीं करनी है चीज़ें। और सर पे नहीं कि यार ये तो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, फिर वो आपके लिए मुश्किल होगा, आपके लिए मुश्किल, यहाँ तो कुछ चीज़ नहीं होना, नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे, इट्स अ लॉन्ग हॉल, बट पेशेंस के साथ एंड रियली आप देखो कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं, उसके मुताबिक ऑर्गेनिकली उसको बेहतर करने की कोशिश करो। तो पाकिस्तान वापस आके काम करने का इरादा था उस वक्त आपका, या नहीं? सो यू वर प्लानिंग कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा? देखिए, पाकिस्तान से मेरा रिश्ता तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो और मुझे ये होता है, ये एक लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप वहाँ काम करते थे, अब यहाँ क्यों कर रहे हैं? मेरे नज़दीक that's not the right question. It's not the right question. Okay, why is it not the right question? Because मुझे अगर काम करना है, अगर मुझे इटली से फ़ोन आता है, ठीक है, तो मैं इटली जाके काम कर लूँगा। अगर मुझे मोरक्को से फ़ोन आता है तो मोरक्को जाके काम कर लूँगा। Why am I putting down my own country? Okay, can I say something? Yes, absolutely. So, and मैं ये बात सोच भी रही थी, Okay. क्योंकि आपकी बात वैलिड है, आपको मोरक्को, मुझे मोरक्कन एंटरटेनमेंट का पता नहीं, या I was just giving an example, yeah. But the kind of roles that you have been doing with so much, you know, उसमें layers हैं, उसमें आप जैसे आपने एक रोल किया जहाँ आपकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी बॉडी पीकॉक की थी, right? Which took you 9 hours to get rest, right? अब वो लें प्रोजेक्ट और वो रोल लें, और अब आप ले लें अनस के अब्बा का रोल, तो फिर थोड़ा सा सवाल हमारा बन जाता है कि ये चीज़ जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इस किस्म की डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव, देन थोड़ा सा क्यूरोसिटी होती है, अच्छा यार फिर यहाँ के ये वाले रोल्स एक विलन के आप क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए लोग सवाल, मुझे लगता है हम इसलिए क्वेश्चन ये कर रहे हैं। I can understand that, लेकिन मेरा नज़रिया इसके बारे में ये है कि if I'm an actor, I should be able to do all of that. Of course, nobody is saying कि you can't. हम तो कह रहे हैं आपके शायद टैलेंट से थोड़ा नहीं, मतलब आप ओवर क्वालिफाइड हो शायद। नहीं, देखिए, जैसे उम्रो यार में आपने किया मूवी में, so I still get it. ठीक है। You know, there was something different, उसमें कुछ था और वो चीज़ थी, you know. तो इसलिए अभी भी I get it. मुझे उसमें क्यूरियोसिटी भी थी, ठीक है, कि जो काम यहाँ पे हो रहा है कैसा हो रहा है, क्या मैं उसमें फिट हो सकता हूँ, क्या मैं उसमें कोई चीज़ मुनफरिद, कोई नई चीज़, कोई फ्रेश चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये भी था कि ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंडरस्टैंड इट, शेयर करो, कुछ उनसे सीखो, जहाँ पे कुछ शेयर कर सकते हो वो शेयर करो। ये इंफॉर्मेशन और ये एक्सचेंज होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आप इतने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ आए। आई थिंक
जो लोग सेट पे हैं, जो पूरा क्रू है, they can pick up a lot of things from you. मुझे तो ऐसा I hope so. And I don't know if it's happening or not, but I would feel. And plus, I am also picking up a lot. आपने क्या पिक किया? मैंने क्या पिक किया? देखें, यहाँ पे काम करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है. Yeah. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे जब हम कोई स्क्रिप्ट करते हैं तो आपको पूरी प्रोडक्शन का स्केड्यूल मिल जाता है. ठीक है. उसका फ़ायदा क्या है एज एन एक्टर कि अगर आपको कोई बड़ा सीन आ रहा है जो बुध को या जुमेरात को है, तो आप संडे को सोचना शुरू कर देते हो कि यार इसको कैसे हैंडल करूँगा, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बना लूँ. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, सर आ जाएं, क्या सर सीन करा दें. कौन सा सीन? वो जिसमें आपकी माँ मरी है. Oh God. And you're like, वो क्या है? So, but what does that do? That also sparks something in you. कि अच्छा यार, okay, अब ये करना है ना, let's find a way to do it now, immediacy. तो वो उसमें मेरी अपनी स्किल्स भी होन हो रही हैं एक तरीके से. True, completely get it, and I know वो मैं कॉलेज में होता है ना, कुछ कॉलेजेस होते हैं वो आपको मतलब बेसिक्स आपके ना प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग कर दे. कुछ कॉलेज होते हैं आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाते हैं. हाँ, ये स्ट्रीट स्मार्ट बना रहा है. एग्जैक्टली. भाई अब तुम कहीं भी जाके नहीं, हाँ, कर लोगे, कोई मसला नहीं. नींद से भी कोई उठाएगा ना तो तुम कोई भी तुम रोल कर सकते हो. या सो आई कंप्लीटली गेट व्हाट यू आर सेइंग. बट सो गोइंग बैक टू योर जर्नी, मुझे ये बड़ी, आई डोंट नो अगर आपने कहीं शेयर किया है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी. तो फिर पहला चांस हॉलीवुड पे कैसे मिला? और इसीलिए मैंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान वापस आना चाहते थे लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ हो गई जिसकी वजह से वो नहीं हुआ? हाँ, ये भी हुआ. ये मैं जानना चाहती हूँ. देखें, हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रेजुएट कर लिया. देन फिर मैंने सोचा कि अच्छा अगर मुझे यही काम करना है तो फिर मुझे इसमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए. ओके. ठीक है. सो देन यू वेंट टू हार्वर्ड. देन आई वेंट टू हार्वर्ड एंड गॉट माय मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स. सही है. हाँ. अब वो कड़ी से कड़ी मिल रही है मेरे लिए. मिल रही है ना. ये पजल में ना वो पीसेस हो रहे हैं. अच्छा ये हुआ था. और फिर उसके बाद जिस ज़माने में मैंने काम शुरू किया था उस वक्त कोई इतने अच्छे रोल्स नहीं थे हम लोगों के लिए पाकिस्तान में. नहीं, वहाँ पे भी ना, वहाँ पे भी स्टीरियोटिपिकल रोल्स बन रहे थे ज़्यादा. अभी उतनी अवेयरनेस नहीं थी. तो मैंने फोकस किया उस ज़माने में थिएटर पे. ओके. क्योंकि थिएटर की बात यह है कि समझे आप शेक्सपियर कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो अगर आप उस लैंग्वेज को हैंडल कर सकते हैं तो फिर आपकी रंगत, ये वो चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं करती. और आपको ये भी देखना है कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चेंज नहीं कर सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चेंज नहीं करना चाहता. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो अगर मुझसे कोई पूछता है कि वहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अमेरिकन एक्सेंट कर सकते हैं, ठीक है, सो आई कैन गो लर्न इट. ओके. ठीक है. दैट्स समथिंग दैट आई कैन डू. अगर मुझसे कोई कहता है कि आप स्टंट्स फाइट कर सकते हैं, आई गो लर्न इट. ठीक है. आई कैन चेंज दैट. सही बात है. व्हाट आई डोंट वांट टू चेंज is who I am, where I come from, what my experience is. I want to bring that experience to the thing. मेरे नज़दीक आपकी weaknesses नहीं होती, आपकी uniquenesses होती हैं. Okay, that's very interesting. ठीक है. So उसको आप ये मत समझो कि आपकी कमजोरी है. Make that into your asset. Make that मैं मुख्तलिफ हूँ. आपने एक्सेप्ट कर लिया वहाँ पे कि मैं मुख्तलिफ हूँ. मैं मुख्तलिफ हूँ और था. ठीक है. उसमें क्या, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर वो एक फैमिली कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बाकी सारे जो हैं वो लेट्स से कॉकेशियन अमेरिकन हैं या अफ्रीकन अमेरिकन हैं, अगर मैं बाप तो बन सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उस फैमिली में बाप बनूंगा तो फिर उनको ये बात एड्रेस करनी पड़ेगी कि ये क्यों है बाप. ठीक है. तो ठीक है, वो रोल नहीं मिलेंगे. लेकिन जिस डिटेक्टिव का रोल है या किसी डॉक्टर का रोल है, उसमें आपकी बैकग्राउंड वगैरह इट डजंट मैटर, बट आप उसमें वो यूनिकनेस ला सकते हो. ठीक है. तो जब थिएटर में स्टार्ट किया तो छोटे रोल से आपने स्टार्ट किया, जो आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाई, या व्हाट हैपेंड देयर? नहीं, अल्लाह के फजल से जब मैंने ग्रेजुएट कर लिया हार्वर्ड से, तो वहीं पे एक रेपर्टरी थिएटर था which was attached to the thing. तो उन्होंने they invited me to become a company member. Okay. तो then फिर उसके कंपनी मेंबर बन जाओ तो उसमें फिर ये करते हैं वो क्या, अगर 8 प्लेस का सीजन है तो वो हर एक को रोटेट करते हैं कि अच्छा इसमें तुम्हारा सपोर्टिंग रोल है, इसमें तुम्हारा लीड रोल है, इसमें तुम्हारा छोटा रोल है. तो फिर आप हर किस्म के रोल जो है ना फिर वो आपको करने को मिल जाते हैं. कितनी आपको एक्सपीरियंस और वैरायटी मिलती है. तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है. आई नेवर थॉट अबाउट इट. हाँ. सो वो किया. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर के ही थ्रू
पहली फिल्म मिली क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर आया हुआ था, उन्होंने देखा आपको। उसने देखा, उससे कुछ जंगल बुक कर रहे थे कास्ट, तो ऑफ कोर्स उन्होंने देखा कि हाँ ये भी हो सकता, तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना। कम बैक टू ड्रामास, Alright. लीडर एंड Yes, तेरे yes. साथ बड़ा मजा आ रहा है उनको हाँ नहीं, अल्लाह का फजल है। मैंने दोनों दे वेल रिसीव्ड। Yeah. लीडर का मुझे थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी थी कि ज़रा मुख्तलिफ है, तो क्या ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी, एंड एक स्टडी क्लाइम है उसकी व्यूअरशिप में। मुझे तो डर लगता है उस कैरेक्टर से। डरना भी He is चाहिए। very like you. He's very sharp and very devious. या So- मेरा उसके बारे में ये था कि लोग इसके साथ लूडो खेल रहे हैं, ये शतरंज खेल रहा है। Yeah, exactly. You know? Yeah. हाँ, उसे पता है, उसको 4 कदम आगे 5 कदम आगे। 2-3 जो ट्विस्ट हुए ना, जो उसने अपनी बीवी से बोला कि नहीं मैं अपने भतीजे को अपनी बेटी से नीचे रखूंगा हमेशा रुबाब से, फिर वो जो उसने बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला he built up, I was like okay, and then it also gave us an insight into the story कि the story is not that simple. It's not. It's gonna be और उसमें and it's I think अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। बस तेरा साथ हो उसमें। योर कैरेक्टर इज ही, जैसे आज हम रिव्यू कर रहे थे तो शाजिया जो मेरी कोलीग है वो कह रही थी कि आई फील देयर इज सम नाइसनेस आल्सो इनसाइड हिम, बिकॉज वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि उसको जेल में खाना भिजवा दे और कर ले। तो मैंने कहा मुझे लगता है नाइसनेस नहीं है, जैसे वीक अच्छे इंसान होते हैं ना, ऐसे वीक नेगेटिव इंसान भी होते हैं। वो बुरा करना चाहता है लेकिन कभी कभी उससे हो नहीं पाता। फिर शेरीन आती है और कहती है ये करो, और उसको करा देती है काम। वो असल में मैं कभी भी किसी कैरेक्टर को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखता, ठीक है। हर कैरेक्टर की जस्टिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। ये मैंने बात पहले भी एक दफ़ा दोस्तों से कर रहा था कि उसका जो पहला सीन है वो क्या है, मुरसलीन का हिसाब कर रहा है, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, और ये हम सब की ये प्रॉब्लम है। तो उसमें कई जगह आप मीन भी हो जाते हो, आप अच्छे भी हो जाते हो, इंसान है ना। हाँ, अगर आप सिर्फ उसको तशद्दुद तो वो वन नोट हो जाएगा फिर। सो आई थिंक वो कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर शुड बी देयर, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस पे छोड़ दो। मुझे वो लगता है कि ही इज नॉट दैट टिपिकल लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी जैसे बाप के सामने से बोला अच्छा मैं अपने आप को गिव अप कर देता हूँ, तो थोड़ी वो आपको रेज ऑफ होप नजर आ रहे होते हैं, व्हिच बैलेंसेस इट एंड इट मेक्स इट इजियर एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। उसका एक हर कैरेक्टर का, इस कैरेक्टर का भी एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कई दफ़ा वो उस पर जुल्म करके आई थिंक ही ऑल्सो फील्स बैड, लेकिन अगर उसको अपना बेटा जेल से बचाना है और चॉइस है बिटवीन बेटा एंड भतीजा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक वो उसकी भी बात हो जाती है कि मोहब्बत आपको सेल्फिश बना देती है, स्पेशली एज अ पेरेंट। और जस्टिफिकेशंस भी देख लेना, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि वो तशद्दुद कर रहा है। देखें, अगर कहानी को हम देखें, उसके भाई को आग कर दिया, ठीक है, सारा बिजनेस इसने खड़ा किया, ठीक है, बाप को इसने अपने पास रखा, उनकी ख्याल ये करता है, ठीक है, घर बनाया तो मदद इसने की, ठीक है, तो इसने इन्वेस्ट किया है इन सब चीज़ों में, तो उसको लग रहा है कि ये मेरा हक है, और उसको ईवल बात नहीं है। हाँ, उसको लगता है कि ये मेरा हक है। फिर जब जस्टिफिकेशन आ जाती है ना, तो देन इट मेक्स इट एक्चुअली, एक तो इट्स फनर टू प्ले, एंड सेकेंडली आई थिंक किसी भी कैरेक्टर को आप अगर नेगेटिव या पॉजिटिव अप्रोच करोगे ना एज एन एक्टर, तो फिर आप उस पर एक लेबल बहुत पहले लगा रहे हो। ओके, so we'll see a journey here. Yeah, I hope so, and I hope the people can see it, because I want कि अच्छा जो कुछ भी है, let's find कि क्या ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा है। कई जगह हम अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं, कई चीज़ों पे अपने ऊपर मलामत भी करते हैं। Yeah, true. That's human nature. That's human So nature. how was working with Farhan and Beautiful. Sana and Beautiful. Haris and No, look, I mean, very talented actors. Really, they bring themselves to it. आपकी दोस्ती किससे ज़्यादा है सेट पे? मेरी सभी से हारिस से बहुत है, बेटा बना हुआ है। हालांकि स्क्रीन पे मैं फरहान को काफ़ी लेकिन फरहान से मेरी बहुत दोस्ती है, बहुत दोस्ती है। एंड लीडर में आपका रोल जो है, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इट्स अ फन रोल, मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है। एंड वो जो एक उसकी चालाकी और उसकी जहन की मैनिपुलेशन है ना, दैट कीप्स यू वंडरिंग ओके
what will he do next, you Yes, know. yes. और वो एक unspoken fears आपने create किया हुआ है हमारे mind हाँ में. ये मैंने पहले भी से बात की, मेरे नज़दीक ना लोग उससे लूडो खेल रहे हैं, वो उनसे शतरंज खेल रहा है, ठीक है. Yeah. उसको पता है कि इनको कैसे चलाना है. Yeah. सो ही इज़ अ फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ देम. लेकिन उसमें भी ये देखना था कि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दूंगा तो शायद लोग इससे हट जाए. उसका एक प्यार है अपनी बेटी से. Yeah, we saw that, yes. ठीक है, yeah. एक प्यार है, उसकी वीकनेस है वो बेटी, उसके कुछ ख्वाब है अपनी बेटी के लिए, उसकी एक उम्मीदें हैं अपनी बेटी के साथ, उसकी एक ही बेटी है. Yeah. ठीक है. तो आपको वो भी देखना है कि शायद ये करप्ट भी होगा सबको, लेकिन शायद पुरशफकत बाप या प्यार करने वाला बाप भी अब चाहे अपने तर्ज से करे, हाँ. लेकिन ही सिंसियरली डूइंग इट, नॉट टू मैनिपुलेट. He truly believes कि He actually does. उसके POV से देखें तो भाई ये तो opposition पार्टी का है, उसने उनके वो रंग देखे हुए जो रुबाब ने नहीं देखे हुए. Yeah. ठीक है. तो एंड उसको है, ही डज थिंक कि ये माय डॉटर कैन यू नो कॉन्कर द वर्ल्ड. उसके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस कह लें या एक चाह है कि लेट मी गेट माय डॉटर टू दैट पॉइंट. वो देखना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो प्लानिंग भी वैसे ही. हाँ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. मुझे तो बड़ा मजा आया Thank you, सारे sir. आपके किस्से सुन के, और कुछ और कभी और बैठेंगे तो मैं और किस्से हाँ, और डेप्थ में जरूर, जाके कि जरूर, ये क्या जरूर, हुआ था, क्या जरूर. नहीं था, हाँ. वो हम करेंगे. आर यू शूटिंग एनीथिंग एल्स? इस वक्त आई एम शूटिंग 2 अदर प्रोजेक्ट्स. Okay. एक जियो के लिए और एक और ARY के लिए. सो आप ये शक्ल इस साल देख के तंग आ जाएंगे. I think you might feel the pressure कि अच्छा मैं आया हूँ, लोग क्वेश्चन करें, but I think from my side I feel it's such a great addition, and screen बहुत refreshing लग रही है to see a new face on our screen, you know, और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो आपके characters देख के. तो I'm glad, I'm I'm happy glad. that you have decided to Yeah. spend time here and you know So am I. do घर some आ गए ना roles. वापस, Yeah. घर आ गए. उसकी बात कुछ उसको और ही हाँ, है. Yeah. तो इंशाल्लाह अच्छे जाएंगे इंशाल्लाह projects, and अल्लाह के हाथ में. thank you so much for your time. Thank you for having me. And Thank we you wish for you all having the me. best. Thank you. Take care Thank and you. Allah Hafiz. Thank you.